में प्रवेश किया। पिता ने तो महाराज उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपनी पुत्री को जैसे ही आते हुए देखा अपना मुख मोड़ करके दूर चले गए। आज अपने पिता का ऐसा व्यवहार पुत्री ने देखा है तो उनके हृदय में आश्चर्य होने लगा, उनके हृदय में दुख का सागर उमड़ पड़ा है। क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनकी पुत्री नहीं हूं जो मुझे देखना नहीं चाहता? आज पिता ने मुझे देखना भी नहीं चाहा, मुझे अपना देख करके मुख मोड़ लिया है। मैं इतनी बुरी हो चुकी हूं, मैं इतनी अभागिन हो गई हूं। सहसा नेत्र से अश्रु बह चले, सहसा नेत्रों से अश्रु बह पड़े। आगे बढ़ी महाराज, सोचा शायद मेरी बहनें मुझे प्रेम से मिलेंगी, मेरी बहनें मेरे हृदय से लग जाएंगी, मेरी बहनें मेरे हृदय से लिपटा लेंगी मुझे। लेकिन महाराज जब बहनें मिली ना तो वो भी व्यंग करके मिली। कहो कहो आ गई, अरे सती आ गई, सती आ गई। अच्छा हुआ आ गई तुम, पर हमने तो सुना था कि पिता ने आपके लिए निमंत्रण नहीं भेजा। एक बात कहूं, अगर कहीं हमारे ही पड़ोस में किसी हमारे मित्र के यहाँ से, और वो मित्र कभी मित्र था अब शत्रु हो गया हो, और उसके यहाँ से अगर कोई निमंत्रण पत्रिका आए और हमारे पास नहीं आए, पड़ोसी के पास आए, तो पड़ोसी 4 बार हमारे पास आएगा। देखो देखो हमारे पास पत्रिका आई है, आपको नहीं बुलाया है ना, ये जलाने के लिए कि तुम्हें नहीं बुलाया, मैं बुलाया। आज बहनें मिली हैं महाराज, तो बहनें बड़े व्यंग करती हैं, अरे सती तुम आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई, आ जाना ही चाहिए, पिता के घर में बिना बुलाए आ जाओ, कोई बात नहीं, चलता है सब। पर हमें पता है तुम्हें पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा था। और सुनो, एक बहन बोली, सुनो सुनो पार्वती, वो सती, आजकल तुम्हारे पति ने घर पर बनवा लिया है बढ़िया सा, कभी वहीं बर्फ में ही रहती हो कैलाश पर्वतों पर, अच्छे वस्त्र पहनने लगे हैं, कैसे ही नंग दड़ंग रहते हैं तुम्हारे शिव जी। हे भगवान, इतने व्यंग आज सती पर किए तो महाराज हृदय आज क्षोभ से भर गया, क्षोभ से इतना भर गया कि केवल फटना बाकी है। रोती रोती एक एक डग, एक एक कदम सती जब आगे बढ़ाती है, ऐसा लगता है कि मैं अग्नि में, आग में चल रही हूँ। आग में जलते जलते वो अपने माँ के पास पहुंची है, माँ के पास पहुंची है। माता ने आज जरूर अपनी बेटी को देखा, और जैसे ही अपनी बिटिया सती को देखा है आते हुए, माँ का हृदय प्रेम से भर गया और दौड़कर अपनी लाली को, अपनी बेटी को हृदय से लिपटा लिया है, और उनकी आंखों से अश्रु की धार बह पड़ी, उनकी आंखों से अश्रु की धार बही, अपनी बेटी के बालों को, केशों को अश्रुओं से भिगो दिया। बेटी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पति के विद्रोह के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, पर बेटी तू आई है, पुत्री तुम आई हो, तो आज मेरे हृदय को भी शीतलता आ गई। केवल एक माँ ऐसी संसार में होती है जिसको अपनी बुरी से बुरी संतान भी प्रिय होती है, बुरी से बुरी संतान भी प्यारी होती है। पर आज ये संतान ऐसी हो गई है, जिस माता पिता ने अपने खून पसीनों को बहा बहा करके अपनी संतान को पाल करके बड़ा किया, आज वही संतान अपने माँ बाप को निकाल कर घर से और अनाथ वृद्धाश्रमों में छोड़ाते हैं।
वृद्धाश्रमों में अपने बुजुर्गों को छोड़ा है। याद रखना, जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाला है, कभी भगवान उसे अपने द्वार में घुसने नहीं देते। बोलो हर हर महादेव। आपका मंदिर जाना तब सार्थक है, आपका कथा सुनना तब सार्थक है, आपका व्रत करना तब सार्थक है, जिसने अपने जीवन में माता पिता ससुर सास की सेवा की हो, उसकी सार्थक है पूजा करना, उसका सार्थक है मंदिर जाना। वरना आपका मंदिर जाना किस काम का है? पर आपकी पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपके कथा सुनने से क्या लाभ हो सकता है? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है